हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 8 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डेली सी के क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही में मैं आपको कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी कवर अप कराऊंगी। रोज़ हम देखिए आपको 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम कवर कराती हैं, ताकि स्टडी जीके के भी हम जो क्वेश्चंस हैं ना उनको रिवाइज करते चलिए। तो ओवरऑल ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं ना, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। करंट अफेयर्स लॉजिक्स आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकती हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है उसे एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। जहाँ भी है ना वहीं से ही शुरू करिए। आपके पास जो भी है उसे यूज़ करिए, और जो आप कर सकते हैं उस काम को ज़रूर करिए। लाइफ में इस फंडे को ज़रूर अपनाइएगा फ्रेंड्स, और काम को शुरू करने में देरी ना लगाइए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस प्लेस पर हैं, या आप जिस पोजीशन पे हैं, आप अपने काम को वहीं से ही शुरू कर दीजिए। ये मत देखिए कि हाँ ये काम मुश्किल है या टफ़ है, बस आपको उस काम को शुरू करने की हिम्मत रखनी है। जैसे जैसे आप उसे करते चले जाएंगे ना, आपके लिए वो काम आसान बनता चला जाएगा। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टार्टिंग में हम आज का इम्पॉर्टेंट डे कवर करेंगे, इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस। तो इंडियन एयरफोर्स डे जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। इस बार 92nd एनिवर्सरी जो है ये मनाई जाएगी। और इस बार एयरफोर्स डे की देखिए थीम क्या है? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। 6 अक्टूबर 2024 को एक एयर शो हुआ था, जो कि मेरीना बीच, चेन्नई में आयोजित किया गया था। 8 अक्टूबर को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं एयरफोर्स डे? क्योंकि इस दिन जो है 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसलिए एयरफोर्स डे हर एक साल मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट में अगर बात करेंगे तो कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और एयर स्टाफ के चीफ कौन है करंट में? अमरप्रीत सिंह। तो जितनी हम बेसिक भी इंफॉर्मेशन कवर करते हैं ना, वो याद रखिएगा। जो मैं एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बताती हूँ वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल? नेपाल देश में अभी देखिए यहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नई चीफ जस्टिस बनी हैं प्रकाश मान सिंह राउत। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। ये नेपाल देश के जो है नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। नेपाल देश की बात करते हैं, कैपिटल यहाँ की है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, और प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। कई बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये बन जाता है कि भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। तो देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो 5 स्टेट जो है नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं। दुनिया की जो सबसे ऊंची पीक है जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में लोकेटेड है, लेकिन माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये नाम जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अन्न तर्पण इनिशिएटिव टू मॉडर्नाइज इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम? बात करें कि संगठन ने जो है अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए जो है अन्न तर्पण पहल को शुरू किया है। तो ये पहल शुरू करी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। अच्छा, अन्न जो है एक तरीके से हम फूड में ही लेते हैं अन्न को, तो आप फूड से इसको रिलेट कर सकते हो। FCI ने जो है इस पहल को शुरू किया है। इसका मेन पर्पस है शुरू करने का कि इफ़िशियंसी में सुधार लेके आना। मंडी से लेकर जो FCI का हेडक्वार्टर हो गया वहाँ तक स्ट्रीमलाइन जो ऑपरेशंस हैं, यानी जो परिचालन है उसको सुव्यवस्थित करना। डेटा का लाभ उठाकर जो भी डिसीज़न मेकिंग है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसको बढ़ाना। इसी उद्देश्य से अन्न दर्पण इनिशिएटिव को FCI ने शुरू किया है।
FCI की बात करें, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके अशोक कुमार मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब यहाँ पे डेफ कनेक्ट में देखिए कई सारे एडिशन लिखे हैं, इनमें से कौन सा भी रिसेंट राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है डेफ कनेक्ट 4.0। उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि डेफ कनेक्ट 4.0 को इनॉग्रेट किसने किया, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अब ये क्या है, देखो ये एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जो कि सभी पॉलिसी मेकर, इनोवेटर्स, जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, डिफेंस PSUs हैं, उनको एक साथ लेके आता है ताकि जो डिस्कस किया जा सके हाउ टू प्रमोट इंडिजीनियस इनोवेशन, कि हम स्वदेशी जो इनोवेशन है अपने देश में ही किस तरह से इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर जो है यहाँ पे चर्चा की जाएगी डेफ कनेक्ट 4.0 में, जिसे इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द पीपल्स प्लान कैंपेन जिसे हम कहेंगे जन योजना अभियान। सो पीपल्स प्लान कैंपेन जो है इसे कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने शुरू किया है? राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अभी एक अभियान शुरू किया है जन योजना अभियान नाम से। अब इस अभियान की देखो थीम रखी गई है सबकी योजना सबका विकास, एवरीवन प्लान्स एवरीवन्स डेवलपमेंट। अब क्यों ये योजना शुरू की गई थी, यानी इस अभियान को क्यों शुरू किया था? इसका मेन उद्देश्य था टू इन्वॉल्व रूरल सिटीजन्स इन प्लानिंग फॉर लोकल डेवलपमेंट, एंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन विलेजेस। सो लोकल डेवलपमेंट यानी जो वहाँ का स्थानीय विकास है उसकी पूरी प्लानिंग करने में जो रूरल सिटीजन्स हैं, जो ग्रामीण नागरिक हैं, उनको शामिल करना और ये इंश्योर करना कि जो गांव है वहाँ पे समावेशी विकास हो सके। तो वहीं के ही नागरिक को पूरी प्लानिंग में शामिल किया जाएगा, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि हम एक तरीके से जो लोकल डेवलपमेंट चाहते हैं ना वो अच्छे से हो सके। इसी उद्देश्य से जन योजना अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्टार्ट किया है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि जो मिनिस्ट्री है पंचायती राज मिनिस्ट्री, कौन है इसमें करंट में इसके यूनियन मिनिस्टर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल राइस बियर फ्रॉम असम रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग। सो असम की कौन सी पारंपरिक चावल बियर है जिसे अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका नाम है बोडो जो गिशी। बोडो जो गिशी जो है ये एक ट्रेडिशनल राइस बियर है। कौन से स्टेट की, ये पूछ सकते हैं स्टेट का नाम भी। स्टेट का नाम है असम और रिसेंटली जो है इसे मिला है GI टैग। रिसेंटली देखो जो GI इंडिकेशन रजिस्ट्री है चेन्नई में, उसने अभी असम से 8 प्रोडक्ट जो हैं उन्हें GI टैग ग्रांट किया है। तो यहाँ पे 8 प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, देखिए मोस्टली में देखिए बोडो शब्द आ रहा है। फर्स्ट है मेब्रा जो विदबी, बोडो जो ग्वार्न, बोडो जो गिशी, बोडो नपहम, बोडो ओंडला, बोडो गुआखा, बोडो नाजी एंड बोडो अरोनाई। तो ये 8 प्रोडक्ट हैं कौन से स्टेट से? असम से, जिन्हें अभी रिसेंटली GI टैग रिसीव हुआ है। असम स्टेट की बात करते हैं। सो असम की लोकेशन है यहाँ पे देखिए। असम स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल दिसपुर है। CM है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट्स हैं 14, राज्यसभा की हैं 7 और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 126। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविरल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। तो अविरल जैन जो है इन्हें कौन से बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। RBI की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ
1 जनवरी 1949, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन से सेटअप किया गया था। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और करंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा। तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हो गई। सबसे पहले देखिए, नोबेल प्राइज़ आया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो यही पूछा गया है कि अभी 2024 का नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसने जीता है? तो 2 को मिला है यहाँ पे ये अवार्ड, 2 साइंटिस्ट को, दोनों ही यूएसए से हैं। नाम है इनका विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन दोनों को इस बार मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है? फॉर डिस्कवरिंग माइक्रो RNA एंड इट्स रोल इन रेगुलेटिंग जीन एक्टिविटी। सो इन्होंने माइक्रो जो RNA है उसकी खोज की है, और जो जीन एक्टिविटी है उसको विनियमित करने में जो उनका रोल रहा है, उसी के लिए इनको जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आपको देखिए आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, नोबेल प्राइज़ की बात करती हैं तो ये प्राइज़ की शुरुआत जो है ना 1901 में हुई थी। पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे, और ये करंट में 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं: केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी और मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाला है ना, इसकी शुरुआत बाद में हुई थी। 1968 में पहली बार इकोनॉमिक्स में दिया गया था नोबेल प्राइज़। कौन सी देश की गवर्नमेंट देती है? तो देखिए, स्वीडन गवर्नमेंट देती है सभी नोबेल प्राइज़, लेकिन पीस प्राइज़ को छोड़ के, क्योंकि जो पीस वाला प्राइज़ है ना, ये नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। बाकी सभी प्राइज़ जो है वो स्वीडिश कंट्री प्रोवाइड करती है। तो ये आपको मैंने जो बेसिक पॉइंट्स थे ना वो बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रुति भारद्वाज फ्रॉम कुल्लू रिसीव्ड द संत ईश्वर अवार्ड फॉर हर वर्क इन विच एरिया। सो अब इनका नाम भी दे दिया है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? संत ईश्वर पुरस्कार। लेकिन यहाँ पूछा है कि किस क्षेत्र में उनके कार्य के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये मिला है अर्ली इंटरवेंशन फॉर डिसेबिलिटीज़। तो इसमें जो उनका काम रहा है इस क्षेत्र में, उसके लिए श्रुति भारद्वाज को मिला है संत ईश्वर पुरस्कार। ये जो अवार्ड है ये वन ऑफ द इंडियाज़ हाईएस्ट सर्विस ऑनर्स है, यानी जो सर्वोच्च सेवा सम्मान है उनमें से ये एक है। ये किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट। जो भी आपके देखिए मानवीय प्रयास रही हैं, या जो आपने सामाजिक सेवा करी है, जो भी समुदाय उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आपने योगदान दिया हो, कंट्रीब्यूशन दिया हो, उसी के लिए किसी भी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये अवार्ड मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी ऑनर किया है राजकुमार हिरानी को विद द किशोर कुमार सम्मान फॉर 2023? कौन सी राज्य सरकार जो है वो राजकुमार हिरानी को 2023 के किशोर कुमार सम्मान से जो है सम्मानित कर रही है? तो यहाँ पे राइट आंसर है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये 13 अक्टूबर को होगी। अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार राजकुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान देने वाली है। किशोर कुमार सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन देने के लिए दिया जाने वाला एक अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेडल डिड वैष्णवी पवार विन एट द 2024 एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप? 2024 की जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैम्पियनशिप हुई है उसमें वैष्णवी पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें देखिए प्लेयर का नाम है वैष्णवी पवार, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, यानी इन्होंने इसमें जीता है रजत पदक। अच्छा, बात यहाँ पे करें कि चैम्पियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई थी। तो 2024 में जो एशियन यूथ आर्चरी चैम्पियनशिप है ना, ये हुई थी कहाँ पे? चाइनीज़ ताइपी में। सो ये आज के हमारे हो गए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? किसे कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो ये कहते हैं समुद्रगुप्त को।
हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने पोयम लिखी वंदे मातरम 1875 में। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। द सिपोई म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, भारत में जो सिपोई म्यूटिनी है वो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ सिटी से। इन विच बैटल वॉज द सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया गया था? तो युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, 1928 में भारत में कौन सा कमीशन आया था? साइमन कमीशन। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 और 1939, इन दोनों सालों में देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द आंध्र महिला सभा, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी फाउंडर कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, दोहरी जो गवर्नमेंट सिस्टम जो प्रणाली है, देखिए दोहरी गवर्नमेंट प्रणाली, ये इंट्रोड्यूस किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ हमारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब कल के क्वेश्चंस को एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टीम ने जीता है 15वीं बार ईरानी कप? 27 साल के बाद ईरानी कप का जो टाइटल है ये जीता है मुंबई की टीम ने। और मुंबई की टीम ने जो है इसमें हराया किसे है ये भी याद रखेंगे। तो इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया को इन्होंने डिफीट किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड दी बंजारा विरासत म्यूजियम इन विच स्टेट, तो इसे महाराष्ट्र स्टेट में जो है मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसके बाद रिसेंटली वेयर वॉज इंडियाज मैरीटाइम डीकार्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड, भारत का समुद्री डीकार्बनाइजेशन सम्मेलन जो है ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स साइन MOU with which IIT to collaborate for AI powered research on aviation textile, तो इसके लिए भी इंडियन एयरफोर्स ने IIT दिल्ली के साथ में MOU साइन किया है। वेयर वॉज 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंड फोरम ऑन एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसका नाम रखा है CMS वातावरण, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और देखिए इसकी थीम्स भी याद रखेंगे कि इस बार इसकी फेस्टिवल की थीम क्या रही है? वेटलैंड्स फॉर लाइफ। हाउ मेनी MOU वर साइन ड्यूरिंग जमाइका's प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया, तो जमाइका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान कितने MOU साइन किए गए? टोटल यहाँ पर हुए हैं 4 MOU साइन। नेक्स्ट जो है हारपून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम किस कंट्री के द्वारा विकसित किया गया था? इसे डेवलप किया था USA ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व कपास दिवस। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स सभी कंप्लीट। अब देखिए जो रेगुलर हम आप लोगों से ना टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं उसमें मैं आप लोगों से पहले कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करती हूँ। कल मैंने बुक्स को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था जिसमें पहली बुक थी अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये बुक लिखी है कुलदीप गुप्ता ने। उसके बाद ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स जो बुक है इसकी ऑथर कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी हमें आंसर करे हैं, वेरी वेरी दिल से थैंक यू। और आज का हमारा कमेंट है प्रशांत, थैंक यू सो मच। सभी ने आंसर्स देखिए बिल्कुल सही किए हैं और मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। आप लोग प्लीज़ हमें आंसर्स को ज़रूर लिख, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला टेस्ट क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो हैं नए चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शंस भी हैं, देखिए इसका आंसर करें। सेकंड क्वेश्चन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? ये 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। इनके आंसर जो हैं फ्रेंड्स आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ जो हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन है वो यहाँ पे पूरा हो गया है।
कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें और भी मदद ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ही बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आती रहूँगी। आप लोगों को मैं अगली वीडियो में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।